Hello everyone, welcome back to the channel. This is Hit. Before we start, there is a small disclaimer. I am not SEBI registered research analyst. Please consult your financial advisor before taking any trade. We are not responsible for any type of profit and loss by seeing this video. So कल के वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कवर किए थे, देखते हैं कैसा परफॉर्म किया उन्होंने. सबसे पहले JSW स्टील, जैसे कि कल हमने बताया था, यहाँ पे 20 SMA यानी कि 1169 तक का रेजिस्टेंस है. 1171 का रेजिस्टेंस था और आज प्राइस 1163 से वापस घूम गया. यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी शानदार थे और आज एक डोजी पैटर्न बनी है. हो सकता है कल वो कंफर्म हो 1163 से. सो हमें 20 SMA को क्रॉस करता हुआ दिखे. पॉलीकैप में आज पूरी तरह से 60 रुपये तक का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम था यहाँ पे इन कम्पेयर टू पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था. यहाँ आज के दिन पे यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी कम था. अभी भी यहाँ पे आज इसने अपॉर्चुनिटी दी थी और इस सपोर्ट पे आके, जो कि था 7428. यहाँ पे एक बड़ी सी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई. तकरीबन 12:25 पे बुलिश एंगल्फिंग को कंफर्म किया. 7430 से लेके यहाँ तक के 7499, तकरीबन 70 रुपये तक का बुलिश मूव में यहाँ पे कैप्चर करता हुआ दिखा आज. यहाँ से यहाँ तक 12 बजे से 3:20 तक हमें एक बुलिश मूव देखने को मिला. नेक्स्ट इज अडानी पावर. अडानी पावर में आज सेम पॉलीकैप के जैसे यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिला. फिर भी RSI 40 के ऊपर है, मतलब उतना ज़्यादा भी बेरिश नहीं है. अभी भी सेटअप वही ब्रेक नहीं हुआ है. यहाँ पे आज एक बड़े लंबे शेडोज के साथ एक ग्रेवस्टोन डोजी भी यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई डोजी यहाँ पे बनी हुई दिखी है आज. सो यहाँ पे क्लियरली एक डिमांड जोन दिखाई देता है. वन 148 से 147.40 तक एक क्लियर डिमांड जोन है. सो हो सकता है कल वो इसके हाई को कंफर्म करे, जो कि है 148.03, और वापस से घूम जाए और हमें कुछ दिनों में रेजिस्टेंस जो कि है 152 और उसके बाद 161, उसके बाद 182 को फेस करता हुआ दिखे. क्राफ्टमैन में आज अभी भी सिर्फ पॉज है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जितना वॉल्यूम यहाँ पे था, बाइंग वॉल्यूम 2 दिन में का बाइंग हुई और आज के दिन सिर्फ मुनाफा वसूली दिखी, वो भी सिर्फ थोड़ी सी. वॉल्यूम बार काफ़ी कम है, मतलब उतना ज़्यादा वॉल्यूम भी ट्रेड नहीं हुआ है. सो यहाँ पे अभी भी सेटअप वैलिड है. रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ स्टॉक दिखाई देता है, जो कि ये 7134. उसके बाद IIFL. IIFL में आज जैसे कि कल हमने रेजिस्टेंस बताया था, जो कि था 575 का, आज 576 से घूम गया स्टॉक. अभी भी सेटअप वैलिड है. सो आज के ब्रेकआउट स्टॉक्स में एस्कॉर्ट्स में सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक बुलिश है. RSI 60 को क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे. प्लस 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी एक बेस बने हैं स्टॉक ने.
लगातार। फिर यहाँ पे कल 20 SMA को क्रॉस किया डेली चार्ट पे, और फिर आज अपर बैंड के नज़दीक क्लोज दिया। मंथली चार्ट पे अगेन यहाँ पे एक 20 SMA का सपोर्ट लेता हुआ स्टॉक RSI 60 को ऊपर से क्रॉस कर रहा है। सो अभी भी बुलिश मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। हो सकता है वो कुछ हफ्तों में इसका यहाँ से इस तरह से कप कंफर्म करे। यहाँ से यहाँ तक का एक ऐसा कप कंफर्म करे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे अभी भी RSI 60 को, वीकली RSI 62 पे 60 को क्रॉस ही किया। वीकली टाइम फ्रेम का RSI भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे 2-3 बार वीकली टाइम फ्रेम के RSI भी सपोर्ट लिया, बाद में वापस वहाँ से घूम गया। और सब अब डेली चार्ट पे काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिला हमें यहाँ पे, जो कि 4 सितंबर के क्लोजिंग रेट थे 3633, और आज वहीं 3633 को यहाँ पे 3 नवंबर को क्रॉस करने की ट्राई की, क्रॉस हो चुका, और बाद में यहाँ से फिर से एक आज क्रॉस ओवर मिला और कंफर्म किया। ना इस कैंडल का है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, जो कि है 4180। यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा थे आज। बोलिंगर बैंड भी वाइड होता हुआ ओवरली चार्ट पे दिखाई देगा। यहाँ पे क्लियरली एक बाइंग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला हमें आज। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 3661। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा इस कैंडल का लो का, जो कि है 3620। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का है, जो कि है 3880। उसके बाद 4180। नेक्स्ट इज टाइटन। टाइटन में अगर आप सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक सितंबर 24 से लेके अक्टूबर 2025 तक लगातार एक साल एक कंसोलिडेशन डाउन ट्रेंड फेज में रहा वो। फिर यहाँ पे अक्टूबर 2025 में उसने 20 SMA को क्रॉस किया मंथली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम के साथ, प्लस यहाँ पे आज लगभग वो मंथली टाइम फ्रेम के अपर बोलिंगर बैंड के नज़दीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। इस कैंडल का हाई चौकी है 3886, उसको क्रॉस किया आज इसने। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंप्लीट डाउन चैनल को ब्रेकआउट यहाँ पे दिया अक्टूबर 2025 में 27 अक्टूबर को। उसके बाद आज इसने अपर बोलिंग एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। वीकली RSI 65 पे, मतलब यहाँ पे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिशनेस है। सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे स्टॉक काफ़ी यहाँ से बॉटम बनाया तकरीबन 3300 के आसपास, वहाँ से RSI घुमा, यहाँ पे 20 SMA का क्रॉस किया गैप के साथ। उसी टाइम RSI ने 60 को रेजिस्ट किया, जो कि 58 से लेकर वापस घूम गया, वापस यहाँ पे 60 को क्रॉस किया। यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी, 60 को क्रॉस किया तब दाम थे लगभग 3550, उससे 3550 से चला लगभग यहाँ तक 3940 तक। अभी भी यहाँ पे 60 का सपोर्ट ले रहा है, हो सकता है यहाँ से एक और अप ट्रेंड जैसी 2-3 हज़ार का मूव यहाँ पे देखने को मिला। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इस कैंडल का सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो कि है 3843।
उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 3836 20 SMA का। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर 3956। उसके बाद का अपर बोलिंगर बैंड जो कि है 3054। थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड फिफ्टी फोर। सो यहाँ पे क्लियरली 3886 3836, उसके बाद 3843 का सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 3950 और उसके बाद 955 का रेजिस्टेंस होगा। नेक्स्ट इज लोअर स्लैब। लोअर स्लैब में सबसे पहले यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे हमने पिछले महीने देखी, जो कि है 13% की, लगभग 111 रुपये। काफ़ी वॉल्यूम के साथ हुआ था। अभी भी स्टॉक मोमेंटम में है, अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर है, तब तक मोमेंटम कायम है और वॉलेटिलिटी भी। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी वो 20 SMA का सपोर्ट लिया, टच भी नहीं किया, वापस रिवर्स हो गया। सो यहाँ पे एक कंप्लीट अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे RSI 71 पे है, मतलब 60 के ऊपर बुलिश है अभी भी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ जो कि है 967 के आसपास। बार बार वो आता है और 967 या इस कैंडल का ओपन 963 से वो घूम जाता है। और आज के दिन ही इसने 20 SMA को क्रॉस किया। हो सकता है यहाँ पे 20 SMA को जब क्रॉस किया था तब 900 से लेके यहाँ तक 1013 तक लगभग 130 रुपये का मूव यहाँ पे देखने को मिला था। अभी भी कंडीशन वही है, RSI ने 60 को क्रॉस किया, बोल प्राइस ने 20 SMA को। हो सकता है यहाँ पे एक पिछले बार जैसा मूव देखने को मिले। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट रहेगा 20 SMA का, जो कि है 987। उसके बाद का सपोर्ट रहेगा 967। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस होगा अपर बोलिंगर बैंड 1016। उसके बाद का रेजिस्टेंस होगा इस कैंडल का है, जो कि है 1033। सो यहाँ पे क्लियरली 1033 और 1016 के रेजिस्टेंस लेवल्स और 987 और 967 तक के सपोर्ट लेवल्स है। नेक्स्ट इज महास्टील। महास्टील में अगर आप सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्लियरली कंप्लीट 2016 से लेकर यहाँ तक 25 तक, 16 से लेकर 25 तक लगातार 9 साल का कप यहाँ पे ब्रेक होता हुआ। यहाँ पे पिछले महीने अक्टूबर में वो कंफर्म हुआ। उसके बाद अपर बोलिंगर बैंड के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है स्टॉक। पिछले महीने वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर वीकली टाइम फ्रेम भी बात करो तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक अभी थोड़ा रिट्रेस हुआ है, इसलिए RSI 78 पे और रेट थे हाई था 792, वहाँ से गिर के वो 723 पे आया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो डबल रिजर्व टॉप भी होता हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक 792 का क्लोजिंग है और सेम टाइम पे नेक्स्ट कैंडल 792 का हाई लगाया और वापस वहाँ से गिर गया। सो यहाँ पे क्लियरली एक डबल डबल ने टीजर टॉप पैटर्न है। यहाँ पे RSI वापस 60 का सपोर्ट लिया डेली टाइम फ्रेम पे। वॉल्यूम काफ़ी ड्राई अप हुआ है 2-3 दिन से यहाँ पे
फिर से लेकिन वो सपोर्ट पे है, वहाँ से रिवर्स हो गया, जो कि है 20 SMA 702। अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे एक मार्क हो गया, जो कि है इस कैंडल का है 792। अगर रेजिस्टेंस होगा 792 और सपोर्ट रहेगा 702 तक का। यहाँ पे इसने 9 साल का कप ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली वो एक काफ़ी तेज़ मोमेंटम में, इसलिए डेली RSI 60 के सपोर्ट पे और वीकली RSI 78 पे और मंथली RSI तो 90 पे है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बुलिश मूव यहाँ पे कल देखना चाहिए। चेन्नई पेट्रो, चेन्नई पेट्रो में इससे पहले भी हमने ये स्टॉक काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे मंथली RSI 60 का सपोर्ट लेता हुआ, प्लस यहाँ पर पिछले महीना जितनी बाइंग की थी उतने ही इस महीना सेलिंग की हुई है। हो सकता है वो एक एक फिक्स रेंज में की हुई हो। इस महीने का हाई हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो कि 1103। उसके बाद का अपर बोलिंगर बैंड का रेजिस्टेंस होगा, जो कि 1115। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे काफ़ी बाइंग की हुई है और उसके मुकाबले सेलिंग कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे जितनी बाइंग और सेलिंग की हुई है उसका टोटल यहाँ पे उसका सम लेके यहाँ पे वॉल्यूम बार दिखा रही है। सो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे जाके पता चलता है यहाँ पे जितनी बाइंग हुई है तकरीबन 90 lakhs की यहाँ पे बाइंग की हुई है, और उसके मुकाबले आज का वॉल्यूम देखें तो 90 lakhs का वॉल्यूम और 20 लाख का वॉल्यूम आज, और कल था 13 लाख का वॉल्यूम। तकरीबन 33 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर सिर्फ सेलिंग की हुई है, उसके सामने 90 लाख की बाइंग की हुई है। सो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग का असर दिखा रहा है। RSI वीकली RSI अभी भी 60 का सपोर्ट ले रहा है। फिर आप चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे स्टॉक लोअर बोलिंगर बैंड को एक सपोर्ट बनाता हुआ जब तक इस कैंडल के लो को नहीं तोड़ता, जो कि है 890। 890 को जब तक वो प्रोटेक्ट करता है तब तक वो एक सेफ जोन में है स्टॉक। उसके बाद को तोड़ेगा तो यहाँ पर डेली RSI भी 40 को क्रॉस कर देगा। सो यहाँ पे वीकली RSI और मंथली RSI दोनों 60 के ऊपर है। सो डेली में डेफिनेटली एक पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाए, सो देखते हैं स्टॉक अभी भी 50% के आसपास ट्रेड होता हुआ। 50% का लेवल है 910, 61% का लेवल है 865। सो यहाँ पे एक 890 का एक क्लियर सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा।